नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश राजपूत। आज पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। आज जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है ना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, दो घन हैं आपके जिनको क्या किया गया है, मिलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया है, मतलब एक बड़ा घनाभ बनाया गया है। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, एक दो घन बना लेना है। ठीक, देखते हैं। ये है आपका एक घन और इसी से आप बना लेते हैं एक बड़ा घन। ठीक है ना। इससे अपन ने क्या बना लिया, एक ये बड़ा घन आप बना लिया। ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाकर जाएंगे। इसको अपन मिला लेते हैं। ये बन गए आपके क्या, दो घन। ठीक है ना। अपन को क्या दिया है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या दिया, 64। घन का आयतन दिया आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का सूत्र होता है ए का क्यूब। ठीक है ना। क्या होता है, घन का आयतन फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। और 64 कितना होता है, 4 का क्यूब। 4 चौको 16, चौको 64, मतलब 3 बार गुणा करने पर क्या होता है, 64, मतलब 4 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो ये बराबर क्या आ गया, 4। मतलब प्रत्येक घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की भुजा ए बराबर आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। तो देखो जे वाली सबकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई 4। जे 4 है यहां तक है। ठीक है ना। और यहां से यहां तक भी क्या आपकी 4 हो गई। टोटल 4 और 4 जोड़कर क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक टोटल होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये ऊंचाई भी आपकी यहां से यहां तक कितनी है, आपकी 4 हो जाएगी। मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी दी है आपको, देखें जी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई दी है आपको 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी क्या दी है आपको 4 सेंटीमीटर। ये दूरी भी आपको कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो दिया है, तब क्या हो जाएगा, ठोस की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई टोटल 8 सेंटीमीटर। मतलब ए बराबर क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई हो जाएगी आपकी बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तब घनाभ का संपूर्ण, या फिर ठोस ले लेते हैं, तब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2ab + bc + ca। ठीक है ना। तो 2a का मान दिया है 8, b का मान दिया है 4, प्लस b का मान दिया है 4, c का मान दिया है 4, प्लस c का मान दिया है 4, a का मान दिया है 8। ठीक है ना। तो दो जगह करते हैं, 4 का गुणा 8 में 4 8 32, प्लस 4 का गुणा 4 में 4 चौको 16 और 4 का गुणा 8 में 8 चौको 32। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 जोड़ देंगे, 32 दूनी 64 और 16 कितना हो जाएंगे, 64 और 16 6 और 4 10, 6 और 1 7, 1 8, कितना हो जाएगा 80। जी आ गया आपका 80 और 2 से और गुणा कर 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आएगा आपका क्या, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाता है। देखें आपका प्रश्न दूसरा क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें सबसे पहले ये नीचे क्या बनाया आपका, यहां से यहां तक ये बनाया आपका अर्धगोला। ठीक है ना, अर्धगोले का व्यास मतलब यहां से यहां तक पूरा व्यास कितना दिया आपको, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितनी दी है आपको, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो व्यास की आधी क्या होती है आपकी, त्रिज्या, मतलब 7 जे कहलाएगी, 7 जे कहलाएगी। यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, पूरी है यहां से यहां तक 13, तो 13 में से क्या घटा दें, जे वाली ऊंचाई घटा देंगे 7, तो क्या बच जाएगी आपकी बेलन की ऊंचाई बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखें दिया है अर्धगोला, मतलब खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला अर्धबेलन अध्यारोपित है। तो देखें अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है आपको, अर्धगोले का व्यास क्या होता है, व्यास 2r कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। 2 से काटे तो कितने आ जाए, 7, तो r बराबर कितना आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की कितनी आ गई त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। जब अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तब बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दी आपको, 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दी है आपको, 13 सेंटीमीटर है। तब अपना क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई। तब बेलन की ऊंचाई क्या निकलेगी आपकी, पूरी है आपकी 13 में से क्या घटा देते हैं, त्रिज्या घटा देते हैं अर्धगोले की, तो क्या है 7, तो ऊंचाई क्या आएगी बेलन की 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अपन को चाहिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या है, ये आपका अर्धगोला, मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या बना है आपका बेलन, तो यहां से लिख लें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है ना, तो 2 जमा करता हूं, पाई का मान कितना दे होता है आपका 22/7, r कितना दे रखा है आपको 7, 7 गुणे 7, r स्क्वायर लिखा है, इसको मतलब है 2 गुणे 2 बार 7 गुणे 7 लिख लेते हैं, प्लस 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, r का मान कितना है 7, h का मान कितना दिया आपको 6। ठीक है ना, एक 7 से 7 यहाँ काट देते हैं, एक 7 से एक 7 यहाँ काट देते हैं। ठीक, क्या आ गया 22 दूनी 44, 44 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 44 सत्ते 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, कितना आ गया 308 हो गया, प्लस 22 दूनी 44, 44 छक्के कितना हो जाएगा 6 चौको 24 की 4, 6 चौको 24 और 2 26, कितना आ जाएगा 264। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12। ठीक है ना, हाँ सला ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 और 2 5, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या आंसर। दूसरा सवाल पड़ा था, जैसा दूसरा सवाल है उसी प्रकार का आपका तीसरा सवाल है, इसलिए आप उसको लगाना, यदि नहीं लगता है, नहीं बनेगा आपसे तो उसको मैं बताऊंगा। तो आप देखते हैं प्रश्न चौथा क्या कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्या बना है? एक आपका घनाकार ब्लॉक बना है। घनाकार इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर, मतलब 7j है तो 7j है तो 7j, मतलब सारी भुजाएं क्या है उसकी? बराबर है। ये एक घनाकार है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या बना है? रखा है एक अर्धगोला रखा है। क्या रखा है? ये आपका क्या रखा है? एक इसमें क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है ना। तो बोल रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है? ठीक है ना। तो देखते हैं, दिया है क्या बोला? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, रखा है एक अर्धगोला रखा है। तो बोल रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो यहां पर लिखें, माना अर्धगोले का अधिकतम व्यास 2r बराबर क्या है? 7। ठीक, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है ना। जब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो व्यास की आधी क्या होती है? आपकी त्रिज्या। ठीक है ना। अतः अर्धगोले की त्रिज्या क्या निकलेगी? r बराबर 7 के बटे में 2 पहुंच जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी? 7 बटे में 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब एक चीज और देखना, यहाँ पर ये क्या बना? एक अर्धगोला बना है। ठीक है ना। इसी में क्या है? ये एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आपका एक गोला दिख रहा ना। गोला मतलब एक क्या बन रहा है? इसमें एक वृत्त बन रहा है। मतलब एक अर्धगोला बन रहा और अर्धगोला में क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा। मतलब दो चीज बन रही है। तो आपको क्या करना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देना? ये वृत्त का क्षेत्रफल 2 बार आ रहा है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल अपन घटा देते हैं। ठीक है ना। अतः आपको चाहिए क्या है? इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या कर देना है? माइनस जी क्या कर देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना। देखें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr² माइनस, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है ना। 6 जो कहते हैं ए का मान भुजा कितनी दी है आपकी? 7। ठीक है ना। घन की भुजा यहां पर लिख देते हैं। घन की भुजा क्या दी है आपको? a बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जी लिख ले 7 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा प्लस 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7। और कितना दिया? 7/2। 7/2 2 बार घात लगी सो 2 बार लगा देते हैं। ठीक है ना। प्लस माइनस सॉरी क्या है ये? माइनस पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, r²। ऐसा करो आप इसको, ऐसा 2 बार ना लिखो। ठीक है ना। एक बार और क्या कर लेते हैं, फिर से देख लें। 6a², 6a का मान क्या दिया? 7। क्या दिया है? 7। 7 गुणा 7 2 बार लिख लेते हैं प्लस 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो क्या बचा आपका? 1πr² बच जाएगा। ठीक है ना। तो 6 7 7 49, 49 छक्के क्या हो जाएगा? 6 से गुणा करें, 6 9 54, 6 चौको 24, 24 और 5 29। ठीक है ना। 6 9 54 की 4 हाथ से 5, 6 चौको 24 और 5 कितना हो गया? 29, मतलब 294 प्लस पाई का मान हो गया 22/7 और कितना दिया? 7/2। इसको 2 बार लिख दें, घात 2 बार लगी तो 7/2 गुणा 7/2। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है ना। 2 से काट देंगे तो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है ना। जी आ जाएगा आपका 1100 और 294 प्लस 11 7 77
बटे में क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो देखें क्या है 294 प्लस 77 में 2 से क्या कर देते भाग, 2 3 6, ठीक, बच गई 1 हो गई 10, कितना आ जाएगा 2 3 6 बच गई 1 हो गई 17, 2 8 16 बच गई 1 हो जाएंगी 10, 2 पंचे 10, इसको जोड़ देते हैं तो 0.5 जो कहते हो 8 4 12, ठीक है ना, 9 3 12 1 13, हंसला 1 2 1 3, ठीक है ना। तो 8 4 12 हंसला 1 3 और 9 12 और 1 13 हंसला 1 2 1 3, कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, ये आपका बोला भुजा 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक बना है, क्या बना 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक बना है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला बना है, क्या रखा हुआ है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो जितनी ये भुजा है तो उतनी ही भुजा हो सकती है अर्धगोले की, तो माना अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर, अतः अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 7/2, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे प्लस जी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जी क्या कर देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, ठीक है ना। 6 गुणे a का मान है 7 गुणे 7, क्योंकि a स्क्वायर लगा उसको 2 बार लिख लेंगे 7 गुणे 7 प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचा πr स्क्वायर बचेगा। तो 7 7 7 49 49 छक्के कितना होता है 294 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान है क्या है 7/2, 7/2 घात 2 लगी तो 7/2 गुणे 7/2 दो बार लिख लिया, ठीक। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से काटे 22 को तो 11 दूनी 22 11 बार कट गया, ऊपर क्या बचा है 11 7 77/2, तो 294 प्लस 77/2 आ गया, 2 से काट देंगे 294 प्लस 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, था ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है। यदि आपको सवाल अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, धन्यवाद।